अब इसके बाद हम आगे इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक। तो इसके भी सबसे पहले हम सेम जैसे पहले नंबर की एपी बनाए थे, सेम इसी प्रकार से दूसरे नंबर की भी हमारी एपी बन जाएगी। तो एपी जो बन करके तैयार होगी, प्रथम n धन पूर्णांक लिखा है, तो हमारे धन पूर्णांक कहाँ से प्रारंभ होते हैं आप लोग बता सकते हो? एक से। कहाँ से? एक से। और इनका जो सार्वंतर होता है वो डी का मान कितना होता है? एक होता है। तो सभी में एक आगे वाले पद में जुड़ता जाएगा। तो एक में एक जुड़ा तो दो, दो में एक जुड़ा तो तीन, तीन में एक जुड़ा तो चार, चार में एक जुड़ा तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पांच, पांच में एक जुड़ा तो छह। और आप देख रहे हो कि इसमें लिखा n धन पूर्णांक, तो मतलब जो इसका लास्ट वाला पद होगा वो क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। लास्ट वाला पद क्या बन गया? n बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पद को व्यक्त करते हैं a से। पहले पद को काहे से व्यक्त करते हैं? a से व्यक्त करते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा एक। और जो आखिरी पद होता है उसको व्यक्त करते हैं l से, तो आखिरी पद हो जाएगा हमारा n। और इस एपी में टोटल पदों की जो संख्या होगी तो n बराबर, हम देख रहे हैं कि इसका आखिरी पद n है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n ही हो जाएगी। अब हमें इसके n पदों का योग करना है। फार्मूला हमारा होता है Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l। अब n का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे और l का मान इस फार्मूले में हमको रख देना है। तो आप देख रहे हैं कि n का मान n ही है, तो ये n/2 ही रहेगा। a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, और l का मान n है तो n। ये 1 है, पूरी तरह से इसको 1 बना दिया ताकि कोई डाउट ना हो। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि n/2 का गुणा किससे हो सक रहा है? 1 प्लस n से, ठीक है ना। और आपको पता है कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सहचर नियम का पालन करते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा है 1 प्लस n, तो भी उतनी वैल्यू होगी। यदि हम इसको लिख दें n प्लस 1 तो भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज करके फिर से हम क्या लिख देंगे? इसको n प्लस 1। और इसका गुणा यदि हम इसके साथ करेंगे तो ये n का गुणा हो जाएगा n प्लस 1 के साथ। और इसके बटे में यदि हम पूर्णांक या परिमेय संख्या के रूप में तुलना करेंगे तो 1 प्लस n के बटे में क्या कहलाएगा? q की वैल्यू 1 कहलाएगी। तो 2 का गुणा काहे से होगा? 1 से होगा। तो 2 एक कम 2 आएगा। तो यहाँ Sn की वैल्यू कितनी आ गई? n इंटू n प्लस 1/2। तो प्रथम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं Sn इक्वल n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इसका हमें क्या लिखना होगा? निष्कर्ष लिखना होगा अतः करके। अतः लिखेंगे अतः प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए Sn, ये S है, Sn इक्वल n इंटू n प्लस 1/2 सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, या कि किया जाता है, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। बन जाएगा आप सभी से, ठीक है, लिख लीजिए सब।